हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है यूएस वांट G7 कंट्रीज टू हिट इंडिया हार्ड। हार्ड। तो भाई, बिगेस्ट चैलेंज फॉर भारत के लिए इस टाइम बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है। ट्रम्प की मुझे समझ नहीं आ रही वो क्या चाहता है, लेकिन उसने G7 देशों को बोला है कि भारत को कड़ी चोट पहुंचाओ। कभी वो क्या बोलता है कुछ मुझे ट्रम्प की समझ नहीं आ रही है भाई यार। वो पहले चाहता देखते क्या हैं है यार? सीन क्या हुआ। प्रशांत धवन सर का वीडियो है, तो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। परहैप्स मॉडर्न इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज आज के समय हमारे प्यारे भारत के सामने है। यूएसए ने अब ऑफिशियली G7 कंट्रीज को यह कह दिया है कि इट्स टाइम टू इम्पोज सैंक्शंस ऑन इंडिया। ना तीन सिर्फ कंट्रीज तो इंडिया, नहीं लगाने वाले, यहाँ पे फ्रांस, ऑब्वियसली जापान, चाइना की भी बात की जा इटली रही है, बट इटली। बात ये भारत है चाइना ना? की करते हैं, और सैंक्शंस जर्मनी भी नहीं टैरिफ्स लगाने लगाते वाला। भारत पे ही है। और जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ G7 की, तो ये सातों देश आ जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑफिशियली कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, इन इटली भी नहीं सबको कहा लगाएगा। है कि अब भारत और चाइना दोनों पर सैंक्शन लगाने का समय अच्छा, आ चुका चाइना है। पे इधर आप भी? देख पाओगे, ग्लोबल टाइम्स ने भी इस पे आर्टिकल पब्लिश किया है कि यूएस प्रेशराइज करेगा G7 को कि ये स्टीप टैरिफ्स इंपोज कर दे चाइना और इंडिया दोनों पर, क्योंकि दोनों रशियन ऑयल परचेज कर रहे हैं। एक ऐसा मूव जिसको चाइना के एक्सपर्ट्स ने डिस्क्राइब किया है कि वॉशिंगटन यहां पे अपने टैरिफ्स का यूज कर रहा है ग्लोबल हेजेमनी बढ़ाने के लिए। और इधर आप देख पाओगे, भारत के कई जर्नलिस्ट सोशल मीडिया पर यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी का ये स्क्रीनशॉट है, ये शेयर कर रहे हैं कि ड्यूरिंग टुडेज कॉल विद G7, जो G7 देश है, इनके वित्त मंत्रियों की मीटिंग थी आज। उस मीटिंग में यूएसए के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ओपनली ये प्रस्ताव दिया है कि अब समय आ चुका है कि ना सिर्फ यूएसए ने तो अपना काम कर दिया, जो टैरिफ थे इंडिया पे लगा दिए, अब सभी G7 देशों को इंडिया चाइना पर टैरिफ्स लगा देने चाहिए। नाउ चाइना के साथ देखिए, यूएसए और यूरोपियन यूनियन दोनों का ट्रेड बहुत ज्यादा है। जापान और इवन कनाडा के साथ भी चाइना का ट्रेड बहुत ज्यादा है। सप्लाई चेन्स में चाइना अभी भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो चांसेस कम है कि ये लोग 50-100% के आसपास टैरिफ लगा दे चाइना पर। मगर एज इंडियंस हमें बिल्कुल यहाँ पे कंसर्न होना चाहिए कि यूएस क्या प्लान कर रहा है। मुझे आज भी याद है ये फोटो आप सबको याद हो, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिले थे साल 2019 में। वो एक अलग टाइम था, रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट नहीं हुई थी उस वक्त। 2019 में G7 समिट होस्ट कर रहा था फ्रांस। इंटरेस्टिंग बात देखिए, साल 2026 में जब यूएस अग्रेसिवली पुश करेगा भारत के अगेंस्ट सैंक्शंस को, फिर से फ्रांस होस्ट कर रहा होगा G7 समिट। 7 साल का अंतराल, बट जियोपॉलिटिक्स कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। उस वक्त आप सबको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी इकट्ठा बैठे थे। पीएम मोदी ने मजाक में डोनाल्ड ट्रंप के हाथ को एक टिका के एक स्लैप भी मारा था, जो इंटरनेशनली काफी वीडियो वायरल हुई थी। बट आज के समय सिचुएशन चेंज हो चुकी है। रशिया यूक्रेन वॉर का प्रेशर भारत पे भी आ रहा है। और रिसेंटली देखिए, मैंने आपको बताया था, नेटो ने जिस तरीके से आर्टिकल 4 की बात करी है, यूक्रेन पे रशियन ड्रोन्स आक्रमण करते करते पोलैंड तक पहुंच गए। पोलैंड बीइंग अ नेटो कंट्री अलर्ट मोड पे आ गया है। इससे आज के समय पूरा यूरोप अब रशिया के प्रति ज्यादा अलर्ट है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट पोलैंड तक पहुंच गई, उसके बाद फिर जर्मनी, फ्रांस, एक एक करके यूरोप के बाकी देश आ जाएंगे यहाँ पे। तो यूएसए ने बिल्कुल सही टाइम पर, टाइमिंग के हिसाब से आप अगर देखो, बिल्कुल सही टाइम पे इन लोगों ने G7 में जो ज्यादातर यूरोपियन देश हैं, इनको कहा है कि भारत पे आप भी सैंक्शंस इंपोज करिए। नाउ क्या ऐसा हो पाएगा? ना पहली बात तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता। हाइपोथेटिकली लेट्स जस्ट इमेजिन कि ऐसा हो जाता है, तो उसके बाद क्या होगा? व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? बताता हूं आपको। अगर हम भारत के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात करें, एज ए कंट्री नहीं, एज ए कंट्री अगर हम देखें तो यूजुअली चाइना या यूएस आपको रैंक 1 या रैंक 2 पे मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल ईयर। मगर एज ए ब्लॉक अगर हम देखें तो आप जान के हैरान होंगे, जो GCC कंट्रीज हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज, जहां पे यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान समेत कई और देश आते हैं, ये हैं भारत के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। $161 बिलियन का ट्रेड हम इनके साथ करते हैं। और ज्यादातर आप अगर देखो, सिंस इनसे हम ऑयल परचेज करते हैं, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट है इनके साथ। भारत का ओवरऑल
आप देखोगे ज्यादातर दुनिया के साथ ट्रेड डेफिसिट ही है। हर जगह लालम लाल आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे ऑलमोस्ट हर कंट्री से ही जब हम ट्रेड करते हैं तो इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, सिवाय दो मेन पार्टनर्स के। दो मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिनके साथ जब हम ट्रेड करते हैं, अगेन यहाँ पे मैं सर्विसेज को काउंट नहीं कर रहा, उसके अलावा जो गूगल, ये स्पेस एक्स और x.com वगैरह जो वेरियस अमेरिकन कंपनीज भारत से कमाती हैं उनको हम काउंट नहीं कर रहे। ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं गुड्स की, टैंजिबल आइटम्स की, जिन चीजों को आप अपने हाथों से छू सकते हैं। उनका जो ट्रेड है वहां पर यूएसए के साथ हमको फायदा होता है $45 बिलियन का, और यूरोपियन यूनियन देशों के साथ जब हम ट्रेड करते हैं तो वहां पे हमको फायदा होता है $16.5 बिलियन का। जापान के साथ टू बी ऑनेस्ट ट्रेड हमारा काफी रिलेटिवली काफी कम है, सिर्फ $22 बिलियन के आसपास, उसमें भी हमारा ट्रेड डेफिसिट ही है। तो जापान को लेकर मैं इतना कंसर्न नहीं हूं। जो G7 देश है जहां पे जैसे आप जानते हैं जापान भी आता है, उसके अलावा कनाडा भी आता है। मेरा मेन यहाँ पर कंसर्न है यूरोपियन यूनियन को लेकर। अगर यूरोपियाई देश यूएसए के प्रभाव में आकर भारत पे टैरिफ्स इंपोज कर देते हैं तो जो ये $16.5 बिलियन का हमको एक ट्रेड सरप्लस मिलता है, इस पर चोट पहुंचेगी, बिल्कुल चोट पहुंचेगी। इससे भारत की जो ग्रोथ रेट है ये भी नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकती है। दिस इज बेसिकली रियली बैड न्यूज फॉर अस कि यूएस की तरफ से 50% टैरिफ्स, और कल को अगर मान लीजिए यूरोपियन यूनियन देश भी ऐसा करते हैं, दैट विल बी अ डिजास्टर। अब भारत ऑब्वियसली ये सब नोटिस कर रहा है, ऐसा नहीं है कि सडनली ये रातों रात न्यूज आ रही है। हम लोगों ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने स्टार्ट कर दिए हैं। अभी के लिए हमारा काम ये है कि यूरोपियाई देश न्यूट्रल रहें, ये एंटी इंडिया ना हो जाएं, और इसके लिए हमने 2 स्टेप्स लिए हैं। भारत और जर्मनी की एंगेजमेंट आप देखोगे बहुत स्ट्रांग हो गई है। यूरोपियन यूनियन में ना वैसे तो बहुत सारे देश हैं, इधर आप देख पाओगे ये यूरोपियन यूनियन का मैप है, टोटल 27 देश है यहाँ पे, फिनलैंड है, स्वीडन है, बड़े बड़े देश आपको दिख जाएंगे, इटली भी है, स्पेन है। बट यूरोपियन यूनियन के 2 सेंट्रल कंट्रीज जो कंट्रोल करते हैं बाकी यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी, वो आपके सामने है, जर्मनी, फ्रांस। अगर जर्मनी फ्रांस आपके साथ में है ना तो काफी हद तक मोस्ट प्रॉब्ली बाकी यूरोपियन यूनियन भी काफी हद तक सेम पॉलिसी के साथ ही आगे बढ़ेगा। अगर ये दोनों देश अड़ जाते हैं कि नहीं हमको भारत पे किसी भी टाइप के टैरिफ सैंक्शंस इंपोज नहीं करने, तो उस केस में यूरोपियन यूनियन कलेक्टिवली एज ए होल लगता नहीं है कि भारत पे कोई ज्यादा बड़ा एक्शन लेगा। जर्मनी ने ऑलरेडी हिंट दे दिया है कि इंडिया के साथ ये क्लोजर ट्रेड रिलेशंस चाहते हैं एमिड ट्रम्प टैरिफ्स। दूसरी तरफ आप अगर देखोगे फ्रांस के साथ भारत आज के समय डिस्कस कर रहा है एक 2 लाख करोड़ की मेगा डिफेंस डील, जिसके अंदर 114 रफाल फाइटर जेट्स हम परचेज करेंगे फ्रांस से, और इन रफाल फाइटर जेट्स में 60% इंडिजिनस कंटेंट होगा, मतलब कि मेड इन इंडिया कंटेंट 60% होगा, बाकी 40% मेड इन फ्रांस होगा, या फिर बाकी जो यूरोपियन कंट्री से कंपोनेंट्स आते हैं वो यहाँ पे आएंगे। ऑब्वियसली जो ये मेजर चंक है इस अमाउंट का, ये डसॉ के पास जाएगा, फ्रेंच कंपनी है ये। तो फ्रांस मुझको नहीं लगता कहीं से भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ एग्री करने वाला है, इन नो वे व्हाट्सोएवर। फ्रांस कई और मुद्दों में भी आप अगर देखो तो यूएसए के अगेंस्ट खड़ा हो चुका है। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, इन्होंने ये कहा कि फिलिस्तीन हमारा इलाका है। बेसिकली इजराइल अब कह रहा है नो 2 स्टेट सोल्यूशन, ओनली 1 स्टेट सोल्यूशन। फिलिस्तीन को ये खत्म ही कर देंगे, पूरा एरिया कब्जा लेंगे। फ्रांस ने रिसेंटली सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को पास करने में हेल्प करी है, जहां पे भारत ने भी फ्रांस के पक्ष में वोट किया है और ये कहा है कि फिलिस्तीन बिल्कुल एज ए कंट्री एग्जिस्ट करना चाहिए ना। क्या इससे फिलिस्तीन बच पाएगा? नहीं, इजराइल को जो ग्राउंड लेवल पे करना है वो करके छोड़ेगा। बट यहाँ पे आप ये देखिए फ्रांस कहीं भी यूएसए के साथ खड़ा नहीं हुआ फिलिस्तीन इजराइल के मामले में। फ्रांस की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी यहाँ पर, और इवन दो इमैनुअल मैक्रोन आज के समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इंटरनली। फ्रांस के पार्लियामेंट में फिर से सरकार गिर चुकी है, और पता नहीं इमैनुअल मैक्रोन कब तक, कितने लंबे समय तक फ्रांस के प्रेसिडेंट रहेंगे, कब तक ये सरकार चला पाएंगे। बट ओवरऑल इंडिया जिस टाइप की डिफेंस डील्स के बारे में बात कर रहा है फ्रांस के साथ, ऐसी डील्स यूएस चाहता था। यही ऐसी डील, इसी अमाउंट की डील ट्रम्प को मिल जाती ना, ट्रम्प अमेरिकन को दिखाते देखो F-35 फाइटर जेट्स हम इंडिया को बेचेंगे, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएसए को मिलेंगे। ये डील हम दे रहे हैं फ्रांस को। तो अगेन मुझे लगता नहीं है कि यूरोपियाई देश डोनाल्ड ट्रम्प की बात यहाँ पे सुनने वाले हैं।
ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज ने देख लिया है कि यूएस के प्रेशर के अंडर भी इंडिया ने कोई भी अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करी है। मान लीजिए कल को हाइपोथेटिकली ये यूरोपियाई देश सैंक्शंस या टैरिफ्स भारत पे लगा भी देते हैं, उस केस में इंडिया, चाइना और रशिया और करीब आ जाएंगे। ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में आप अगर पढ़ोगे तो वो ओपनली कह रहे हैं ब्रिक्स कंट्रीज तैयार है सब के लिए, आपस में ट्रेड वो बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे, इकोनॉमीज कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगी, ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट हो जाएंगी। यूरोप और यूएसए इस टाइप के टैरिफ्स भारत, चाइना दोनों पर लंबे समय तक नहीं लगा सकते। सो अगेन यहाँ पे स्कॉट बेसेंट बातें कर रहे हैं कि इंडिया पे टैरिफ लगाओ वगैरह, बट आई रियली डाउट कि G7 में इस बात को लेकर सहानुभूति बैठ पाएगी कि इंडिया पे इतने सारे टैरिफ इनको लगाने चाहिए। क्योंकि याद रखिएगा G7 में ना सिर्फ फ्रांस, जर्मनी है, साथ ही साथ जापान भी है जो बहुत ही ज्यादा एक क्लोज पार्टनर है भारत का। जापान भी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि भारत पे टैरिफ लगे। सो यूएस इस मामले में आई डोंट थिंक सक्सेस हासिल करने वाला है। अगर ये इनको अगर मान लो यूएस को कुछ इसलिए साधु यार वीडियो खत्म यार, नहीं लगने लगे, सीधी सी बात है, नहीं लगने वाला। कनाडा और अमेरिका क्या ही कर लेंगे। मैं उसकी एक वजह बताता हूँ। जर्मनी के साथ डील हुई है सब मेरिनो की वगैरह की, ये सारा कुछ वो नहीं लगाएगा। फ्रांस के साथ ये डील हो गई, के साथ हो रही है, एयरक्राफ्ट यूके के साथ भी मुझे शक हो रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, सब कुछ हुआ है। जापान तो तुम्हें पता है कि 68 बिलियन की उसने वो ऑलरेडी ट्रम्प से भी तंग हुआ है और उसने कहा कि $68 बिलियन की मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। रही इटली, वो मेलोडी है, वो करने वाली नहीं है, करना ही नहीं है। ठीक है, वो करने वाली भाई नहीं ये वाला नहीं हो सकता। तो G7 ने जिस तरह यूरोपियन यूनियन को पहले बोला उन्होंने नहीं लगाया, ये नामुमकिन है, G7 भी नहीं लगाएगा। मैं कहता हूँ ये इम्पॉसिबल है, सीधी सी बात है। यूरोपीय यूनियन भी क्या, मैं कहता हूँ जी का जोर लगा रहे कुछ नहीं हो सकता, नहीं होने वाला कुछ। आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हो, इनमें से कौन देश लगा सकता है बताना मुझे। कनाडा और यूएस वही ये नहीं बेशक है, बाकी कनाडा की भी नहीं बन रही यार उससे, जो भी उसको भी 51 स्टेट बोला है, वो भी शायद उससे। हाँ, आपका क्या इसके केले अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।